हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। और आज मैं कराने वाला हूं आपको x प्लस वाई से रिलेटेड, x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसके एडवांस एप्लीकेशंस जो कि आपके एग्जाम्स में आती है। इससे पहले मैंने इसका एक बेसिक वीडियो कराया था, तो जिन जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ उन वीडियो को भी देख लें, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाए। ठीक है, और उसके साथ साथ आज हम x माइनस वाई के होल स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, उससे भी रिलेटेड हम अपने क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो ज़्यादा ना बातें करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने काफ़ी इजी लिया है, जिसमें मैंने कहा है कि 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो इसको अगर लेट से मैं a बोल दूँ और इसको मैं b बोल दूँ, तो इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यस और नॉट। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको याद भी कराया था। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a कितना है आपका 2x, तो आपने कहा यहाँ पे a की जगह 2x आ जाएगा, यस और नॉट। बिल्कुल, 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया 2। a कितना है आपका 2x, और b कितना है स्टूडेंट्स आपका, तो आपने कहा y है हमारा b, प्लस यहाँ पे किसका होल स्क्वायर हो रहा है, तो आपने कहा b का, और b कितना है यहाँ पर देखिए ज़रा, तो b आप कहेंगे y है, तो मैं इसके y का होल स्क्वायर कर देता हूँ। ओके ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर कितना होता है 4x का स्क्वायर। बहुत से बच्चे ना यहीं पे गड़बड़ करते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पर इस स्क्वायर को करने में काफ़ी गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, ये आता है कैसे है 2x इंटू 2x। ओके, तो दो दूनी कितना हो गया 4, 2 2 4, और x और x क्या हो जाएगा, x और x की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर, यस और नॉट। ओके, तो इस तरीके से 4x स्क्वायर आया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये दो दूनी 4, 2 2 4, तो ये हो गया आपका 4xy, क्योंकि यहाँ पर ये x और ये y है। ओके, प्लस ये y का होल स्क्वायर है, तो इसको हम y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन लिया था, जिससे कि आपका एक बार क्विक रिविजन भी हो जाए जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, और आपके लिए एक क्वेश्चन भी रख लिया था जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या होता है कि ऐसे जो फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, बच्चों को इनमें ज़्यादा डर लगता है, जबकि ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अगर लेट से मैं ये कह देता हूँ कि ये a है और ये क्या है आपका b, तो आप कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, हाँ ये ना। ओके, अब फर्दर इसको जो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो आपको मैंने याद कराया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस दिक्कत कब हो जाती है, दिक्कत उस कंडीशन में होती है जब आप ये इसको इसके चिन्ह के साथ नहीं लिखते हो। यहाँ पे अगर प्लस लगा दी तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप इसको पहले लिख रहे हो तो यहाँ पर ये माइनस का 2ab। ठीक है, कोई भी संख्या आप आगे या पीछे लिख सकते हो, बट उसकी एक कंडीशन होती है, वो अपने साइंस के साथ लिखी जाती है, उनके चिन्हों के साथ लिखी जाती है, और संख्या का चिन्ह जो होता है वो पीछे होता है। अब आप कहेंगे ऐसे तो a का है ही नहीं कुछ साइन, तो जो वो नहीं होगा वो अपने आप में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये a हो गया, ये b हो गया, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, दैट मीन्स आप कहेंगे 2x का स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब क्या है, a स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 2ab है, तो माइनस 2ab में मैंने यहाँ पे माइनस 2, a कितना था मेरा 2x, और इनटू में b कितना है, तो आप कहेंगे b तो 1/x है। कितना है स्टूडेंट्स 1/x। अब क्या है प्लस b कितना है, तो आप कहेंगे b 1/x है, तो मैं कहूँगा b का स्क्वायर हो रहा है, दैट मीन्स 1/x का होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन आपको क्या मिलेगा, देखिए इस x से x कट गया। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैंने अभी बताया था 2x का होल स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 4x स्क्वायर, यस और नॉट। ओके, दो दूनी 4, माइनस आ गया, यहाँ पर कितना हो गया 4। ओके, प्लस ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक का कितना भी कर दो, एक का स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, एक में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, और x का क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान था, बस खाली अटेम्प्ट करना और आपको सही तरीके से करना, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें हमें क्या होता है, किसी संख्या का स्क्वायर निकालना होता है। अब कुछ संख्याएं जो होती हैं उनके स्क्वायर्स हमें याद होते हैं, और कुछ जो होती हैं बड़ी बड़ी संख्याएं, जैसे कि लेट्स से मैं कह देता हूँ 52 है, तो 52 का स्क्वायर हमें याद नहीं होता।
और वहाँ पर एग्जाम में क्या कहा जाता है, एग्जाम में कहा जाता है बिना आइडेंटिटी मतलब बिना मल्टीप्लिकेशन के आपको आइडेंटिटी का यूज़ करके इसके स्क्वायर्स को निकालना है। तो देखिए इसके स्क्वायर्स को आइडेंटिटी का यूज़ करके कैसे करते हैं, इसको मैं ब्रेक कर लूँगा 10 + 2 में, तो ये 10 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यस और नॉट। ओके, अब ये नंबर मेरा ए है और ये नंबर मेरा बी है, ये नंबर ए और ये नंबर बी, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये तो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, यस और नॉट। ओके, अब मैं कह सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, ये a² हो जाएगा प्लस b² हो जाएगा प्लस 2ab। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, या ऐसे लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। मैंने बताया था ना आगे पीछे लिख सकते हैं, बट उनके साइन चेंज नहीं होने चाहिए, जो चिन्ह है वो सेम रहेंगे। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर जो मेरा a है वो 10 है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 10 का स्क्वायर। मैं इसे थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। b कितना है, तो आप कहेंगे 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a 10 था और b आपका 2 था, ठीक है। 10 10 जा, तो आप कहोगे 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 2 दूनी 4 और 4 धाम 40, ठीक है ना। 2 2 जा 4 एंड 4 10 जा 40। जब आप इसको फर्दर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। तो यही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका एक तरीका भी बता देता हूँ कि इस आपको एक छोटे तरीके में कि a + b का होल स्क्वायर लगाकर हम और जो नंबर्स हैं उसके परफेक्ट स्क्वायर को हम कितनी आसानी से और जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। फिलहाल आपको ये तो एग्जाम्स में करना है, ठीक है। ये एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में इसी तरीके से करके आना होगा, बट आप इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। अगर सपोज दैट मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे कोई नंबर दे दिया और मुझे उसका स्क्वायर निकालना है, और वो नंबर छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। बट मैं a + b का होल स्क्वायर ही कर आपका जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, देख लें जरा एक बार। ये जो हो गया ये 12 था, ओके, इसको मैंने मान लिया a, इसको मैंने मान लिया b। ये मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, मैं इसका भी निकाल सकता हूँ, इसका भी निकालेंगे उससे, ठीक है ना। ओके, हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, a², अच्छा, प्लस यहाँ पे 2ab करना है और यहाँ पर प्लस b² करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने b² करा, तो b² कितना आ गया, 2 2 जा 4, ठीक है। अच्छा, ये a² कितना आ गया, 1। यहाँ पर एक प्लेस हमें खाली छोड़नी है, ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना है, देखिए ये a² वाला यहाँ पर आ गया, ये b² वाला कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, बीच में क्या रह गया, 2ab। तो मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये तो मेरा ab की मल्टीप्लिकेशन रहेगा 2 2 जा 2 1 जा 2, ठीक है। तो ab का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया आपका 2, लेकिन मुझे यहाँ पर 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना है ना। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी और इधर भी, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 4। तो मैं डायरेक्ट कह सकता था 2 1 जा 2 और इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4। वो आपको यहाँ लिखना है, आप इसको ऐड करके लिख दीजिए 144, और यही आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं, इस 28 को लेके चेक कर लेते हैं कि 28 को लेके सही आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 10 से बड़ा हो, तो वो नंबर का आपका कैरी चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहीं पर देख लीजिए, ये 28 है, ओके। अब मेरा ये a हो गया, ये b हो गया, 8 8 से कितना होता है, तो आप कहेंगे 64। 64 का मैं यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। 6 जो हो गया मेरा, वो यहाँ पे कैरी चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2 का क्या करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पर मेरे को कितने प्लेस खाली छोड़ना है, 1। अब बीच में क्या रह गया, 2ab, यस और नॉट। तो बीच में आपका 2ab रह गया है, तो यहाँ से जब 2ab करेंगे आप, 2a कितना है 2 और b कितना है 8, ठीक है। 8 चौक कितना होता है 32। तो आपको 32 यहाँ पर एक ऐसे लिखना है और यहाँ पे ऐसे। अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट होता तो मैं यही लिख देता, बट यहाँ पे 32 जो है वो 2 डिजिट है, एक डिजिट यहाँ पर और एक डिजिट यहाँ पर। अब क्या करना है, हमें इसे ऐड करना है। ये 4 हो गया, 6 to 8 हो गया, वही 4 3 7 हो गया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 784, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपको ये 29 और 52 आपको घर पर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स भी बताने। लेकिन इन क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे करना है, तो एग्जाम में मैंने बता दिया, इनको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, तो कुछ अगर वो 10 से फालतू है या 20 से फालतू है तो उसको उसी टर्म में आपको ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो ब्रेक करना काफ़ी आसान होता है, जो आपको एग्जाम्स में करके आना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं ब्रेकिंग का, जिसमें हम a - b का होल स्क्वायर लगाने वाले हैं, ठीक है। आप इनको उतार लीजिएगा।
ठीक है, जैसे कि सपोज दैट मैं A28 लगा रहा हूँ। अब 28 किसके नियर बाय है, 30 के, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 30 - 2 लिख सकता हूँ। 30 - 2 का होल स्क्वायर भी तो कर सकता हूँ, बिल्कुल। अब 30 - 2 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये a हो गया, ये -b हो गया। ये a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b स्क्वायर, यही होता है। ओके, a कितना है 30, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 30 का स्क्वायर। ठीक है, इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ओके, -2, a कितना है 30, b कितना है 2 प्लस b कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक है, फर्दर देखिए यहाँ पे 30 का स्क्वायर नहीं देखना आपको, 3 का स्क्वायर पता है ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यहाँ पे सिंगल जीरो है तो कितनी आ जाएगी, 0 डबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप 30 का मल्टीप्लिकेशन 30 से करेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 एंड 0 0 कितना हो जाएगा, 2 0 आ जाएंगे यहाँ पे, यस और नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको स्क्वायर्स कर लेना है, नंबर बड़ा नहीं सोचना है, जितना छोटा सोचोगे आपके लिए उतना ही आसान रह जाएगा। -2 दूनी 4, 2 2 = 4 और 4 3 = 12, तो यहाँ पे 12 और 1 0 है तो मैंने 1 0 लगा लिया, +2 2 = 4। ओके, अब मेरे को क्या करना है, ये भी प्लस के टर्म है, ये भी प्लस के टर्म है, तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ पहले। ये हो गया 904 और इसमें से माइनस कितना करना है 120। अब आप एक बात बताइए, 904 में से 120 जो है वो आपको माइनस करना है, तो यहाँ पे 4 बचेगा, यस और नॉट। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से कर लेते हैं 120। ओके, ठीक है, 120, यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 10 में से 2 गए, कितने बचे, तो आप कहेंगे 8। अब यहाँ पर 8 था, 8 में से बन गया 7। और देखिए अभी जो हमने निकाला था ना 784, वही सेम आ रहा है ना। ठीक है, तो आपको उस तरीके से, वो एक तरीका है, एक ट्रिक है कि आप किसी का भी जो परफेक्ट स्क्वायर है वो निकाल सकते हैं। और ये एग्जाम में आएगा कि आपको आइडेंटिटी का यूज करके आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने पड़ेंगे, तो आपको आइडेंटिटीज ऐसे यूज करनी पड़ेगी और ये आइडेंटिटी वहां पे लिखकर दिखानी पड़ेगी। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। और ऐसे इसका पेयर कितना बन सकता है, आप इसका पेयर बनाओगे 30 - 1 का होल स्क्वायर बन सकता है, यस और नॉट। इसका पेयर कितना बनेगा, ये 50 + 2 का आपका पेयर बन सकता है, 50 + 2 का होल स्क्वायर, इसमें a हो जाएगा, b हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो। आप इनके क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और अगर आपका कोई प्रॉब्लम आती है तो भी मुझे कमेंट कर देना, मैं इन पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा। बट यहाँ तक जितना मैंने आपको समझाया बेसिक तरीके से, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए हो। तो ये आपका होमवर्क है, आपको लिखना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। देखिए आगे चलकर इसी से रिलेटेड है, जो कि संख्याएं थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखेंगे यहाँ पर। ये 399 है, अब बताइए 399 को हम किस में कर सकते हैं, 4 - 1 के होल स्क्वायर में कर सकते हैं, यस और नॉट। ठीक है, तो आप कहेंगे ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया ना, a - b का होल स्क्वायर। मैं कहूँगा हाँ, तो ये होता क्या है, तो आपने कहा a² होता है, सॉरी a² हो गया, और फिर क्या हो जाएगा -2ab + b², यही तो होता है। ठीक है, तो यहां पर a मेरा 400 है, तो मैं कह सकता हूं यहां पे 400 का स्क्वायर, बिल्कुल। -2a कितना है मेरा 400 है, और b कितना है मेरा 1 है, और +1 का स्क्वायर, यस और नॉट। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था कि 400 का स्क्वायर नहीं पता, ठीक है, लेकिन 4 का तो पता है ना। तो 4 का कितना होता है, आप कहेंगे 16 होता है, और 2 zeros है तो इसकी कितनी जीरोज आएंगी, डबल हो जाती है, 4 zeros आ जाएंगे। ठीक है, और 4 2 = 8, तो ये हो गया आपका 800 + 1। ठीक है, आप इसको प्लस कर लेंगे पहले, 6 0 0 1 6 0 0 0 और 1, इसको 1 मैंने इसमें प्लस कर दिया, -800। अब हमें क्या करना है, केवल और केवल 800 को माइनस करना है, तो 1 6 0 0 0 1, और ये हो गया मेरा 800, माइनस कर देते हैं इसको, 1 तो 1 आएगा, 0 0 आएगा, 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गया, आप कहेंगे 2, यहाँ पे 9, यहाँ 5 और यहाँ 1, और यही इसका फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से इनको ब्रेक करेंगे, चाहे वो 2 डिजिट हो चाहे वो 3 डिजिट हो, आप इजीली कर सकते हैं। एग्जाम्स में जो आती हैं वो 3 डिजिट्स आती हैं, बट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको 2 डिजिट से भी कराया था, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखते हैं, चलो एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, और एक क्वेश्चन फिर आपके होमवर्क के लिए भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 405 का क्वेश्चन करते हैं, 405 का जो होल स्क्वायर है उसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो आप इसको उतार लीजिएगा, और साथ ही साथ जिन बच्चों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकता है, उनको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है,
तो 405 है, तो 405 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे 400 प्लस 5 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ना कोई स्टूडेंट ऐसे कहेगा कि 300 प्लस 105 में भी तो हो जाएगा, भाई हो जाएगा, लेकिन हमें अपने क्वेश्चन को ईजी बनाना है, ठीक है, तो हमें छोटे से छोटे नंबर्स में तोड़ना होता है, तो इसलिए 400 प्लस 5, तो यहाँ पर मैं a प्लस बी कर सकता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो अब यहाँ पर जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो a मेरा 400 हो जाएगा, 400 का स्क्वायर, ओके, b मेरा हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है मेरा 400 है और b कितना है मेरा 5 है, क्लियर है। तो 400 का स्क्वायर बहुत आसान है, मैंने भी बताया था ना, 16 हो जाएगा और यहाँ पे कितनी जीरो हो जाएंगी 4। 5 का स्क्वायर सबको पता है, 5 पंजे 25, 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको गुणा करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको अगर कहीं पर 2 और 5 मिल गया ना, तो 2 और 5 हमारा 10 होता है, तो 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन 10 होगी और उससे फिर हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन को ईजी बनाएगा। तो 5 टू 10 और 10 की 400 में करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, तो 160000 यहाँ पे 25, ओके, 0004, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5, मैं इसको इधर कर देता हूँ, आपको शायद विजिबल ना हो, ठीक है, मैं आपको इधर कर देता हूँ। ये हो गया आपका 160000, ये हो जाएगा 25, ठीक है, और ये हो जाएगा 0004, तो इसका सम आ जाएगा 520461। तो फर्दर जब मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा 164025, ठीक है। तो आपको इसको ऐड करके लिख लेना है। तो आपको आई थिंक आपको ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है 101 का होल स्क्वायर, तो ये आपके लिए SW है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे बैठ के नहीं देखनी इन वीडियोस को, आपको पेन और कॉपी लेकर ही देखना है और इसके नोट्स भी बनाने हैं, जिससे कि आपको ऐसा क्वेश्चन जब दिख जाए एग्जाम में तो आपको करना ही करना है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसको ऐसे ब्रेक करके दिया होता है और हमें उसको आइडेंटिटी को पहचानना होता है कि आखिरकार इसमें होगा क्या और कैसे किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जरा, 175 दो बार दे रखा है, 25 दो बार दे रखा है, और यहाँ पर 2 और 175 और 25 दे रखा। तो अगर मैं 175 को a मान के चलूँ तो मैं कह सकता हूँ ये a इंटू ए है, और मैं कह सकता हूँ ये प्लस है, ये 2 और ये हो गया a, और 25 को अगर मैं b मान के चलूँ तो ये b इंटू बी हो जाएगा, और ये क्या है इंटू में b। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, मैंने यहाँ पर ये देख लिया कि ये तो a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया और ये b स्क्वायर हो गया, और ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यस और नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो 175 प्लस 25 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यस और नॉट, ठीक है। 175 और 25 कितना होता है स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे 200 होता है। तो मैं कह सकता हूं 200 का स्क्वायर करना है। तो 200 का स्क्वायर करना कितना आसान है, आपको 2 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 2 2 = 4, और जो ये जीरोज हैं वो कैसे हो जाएंगी, डबल। तो 1 2 3 4 एंड दिस इज योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं लंबे लंबे से लिखे हुए, इनको देखकर बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, और जो बच्चे थोड़े से वीक हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इनमें। तो आई होप उनको अब ये प्रॉब्लम ना फेस करनी हो, ठीक है। तो आप इसको समझेंगे और एग्जाम्स में जरूर करके आएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस। देखिए जैसे ये 322 है और यहाँ पे 22 है, और यहाँ पर -322 और इंटू में क्या, -2 इंटू 322 और 22 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अगर a मानूं तो ये मेरा a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है, ये 2, इसको मैंने a मान लिया, और 22 को मैं b मान रहा हूं तो ये मेरा b स्क्वायर हो जाएगा, यस और नॉट। तो आप कहेंगे ये भी b हो गया, ठीक है। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे ये तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, यस और नॉट, ओके। तो इसको मैं लिख सकता हूं 322 माइनस 22 का होल स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। अब अगर मैं 322 में से 22 को माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास क्या रहने वाला है, 300, क्या रहने वाला है, मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, क्या रहने वाला है स्टूडेंट्स। तो आप कहेंगे आपके पास 300 जो है वो बन जाएगा। अब 300 का स्क्वायर करना है, 300 का स्क्वायर करना बहुत आसान है, 3 का स्क्वायर पता है ना, 3 3 से कितना होता है, तो आप कहेंगे 9, और जो 2 की जीरोज है वो कितनी हो जाएंगी
आप कहेंगे 2 की 0 डबल हो जाएंगे और यही आपका फर्दर क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको भी क्वेश्चन समझ में आ गया। लेकिन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें क्या होता है, बच्चे पॉइंट देख के डरते हैं। तो पॉइंट कुछ भी आ जाए, पॉइंट आ जाए चाहे नॉर्मल संख्या आ जाए, उससे डरना नहीं है। देखिए 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये a² बनना है, ये 2 बार आ रहा है अलग संख्या है तो इसका मतलब ये b² बनना है, और ये क्या बन रहा है आपका 2ab। यस और नॉट? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं ऊपर करा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपको ऊपर करा देता हूं। ठीक है, ओके। तो अब स्टूडेंट्स देखेंगे जरा इसमें a जो है, अब ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो आप कहेंगे a² + 2ab और प्लस b² जो होता है वो तो a + b का होल स्क्वायर होता है नहीं होता है? ठीक है, तो a मेरा कितना है, तो आप बताइए a मेरा 0.76 है प्लस b कितना है 0.24 है और इसका होल स्क्वायर। जिन स्टूडेंट्स को इसको जोड़ने में दिक्कत आती है तो वो इसको इजीली अलग से जोड़ सकता है। 0.76 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 24 लिखा और ये 0 है। 6 4 10 की 0 हासिल 1, 7 3 9 1 10 की 0 हासिल 1 आ गया। पॉइंट के बाद अगर सिर्फ और सिर्फ 0 है तो उन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इनका जो सम आया वो कितना आया 1। अब बताइए 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। था ना आसान क्वेश्चन? तो लगता है हमें कुछ कुछ मुश्किल, बट हाँ अटेम्प्ट करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सीख के करें। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस लेकर आएंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।